भारत को तेल देगा अमेरिका, पीएम मोदी के लिए बड़ा ऑफर, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, अमेरिका क्यों हुआ मेहरबान। कहते हैं जो बारिश आने से पहले छत की मरम्मत कर ले, और लगता है कि दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत भी कुछ ऐसी ही तैयारी में जुटा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ युद्ध और संघर्ष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल तेल की सप्लाई को लेकर खड़ा हो गया है। क्योंकि अगर तेल की सप्लाई प्रभावित हुई तो उसका असर सिर्फ तेल कंपनियों पर नहीं बल्कि आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा और फिर महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से भारत के लिए एक ऐसा ऑफर आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका ने साफ कहा है, भारत को जितना तेल चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा ऑफर क्यों दिया? क्या भारत को सच में सस्ता तेल मिलने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है? और आखिर इस पूरी कहानी में वेनेजुएला की एंट्री क्यों हो गई है? आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रोडक्टिव सेक्टर माना जाता है। दुनिया के कई बड़े देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी एरिया पर निर्भर है। जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, सबसे पहले असर तेल बाजार पर दिखाई देता है। इन्वेस्टर्स को डर सताने लगता है कि कहीं तेल सप्लाई बाधित न हो जाए, और जैसे ही सप्लाई को लेकर आशंका बढ़ती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। भारत के लिए यह चिंता इसलिए और बड़ी हो जाती है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यानी अगर दुनिया में कहीं भी तेल संकट पैदा होता है तो उसका असर भारत पर पड़ना लगभग तय माना जाता है। कई लोगों को लगता है कि तेल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित रहता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं बड़ी है। ट्रकों से सामान की ढुलाई महंगी हो जाती है बस, और टैक्सी सेवाओं का खर्च बढ़ जाता है, फैक्ट्रियों की लागत बढ़ती है, कृषि क्षेत्र पर असर पड़ता है, और अंत में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी महंगा होने लगता है। यानी तेल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। इसीलिए तेल सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बन जाती है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। असल में ऐसे माहौल को देखते हुए अमेरिकी के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है जिसकी खूब चर्चा में है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय रिकॉर्ड स्तर पर तेल उत्पादन कर रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका के पास इतना तेल मौजूद है कि वे अपने सहयोगी देशों की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकता है। और जब भारत की बात आई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, भारत को जितनी ऊर्जा चाहिए अमेरिका उतनी देने के लिए तैयार है। यो बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया के कई देश भविष्य में संभावित ऊर्जा संकट को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अमेरिका की यह पेशकश सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका भारत को इतना महत्व क्यों दे रहा है? इसका जवाब भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में छिपा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत का विशाल कंज्यूमर बाजार, बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतें दुनिया के बड़े देशों और कंपनियों को आकर्षित करती हैं। एक्सपर्टेड मानते हैं कि आने वाले सालों में भारत ग्लोबल इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। ऐसे में अमेरिका भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत को केवल एक कंज्यूमर नहीं बल्कि लंबे समय का भरोसेमंद साझेदार मान रहा है। अमेरिका का यह प्रपोजल अचानक सामने नहीं आया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही थी। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा और स्थायी बाजार बने। वहीं भारत भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है, क्योंकि किसी एक क्षेत्र या कुछ चुनिंदा देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए भारत अपनी तेल खरीद को ज्यादा प्रकार की बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। यानी भारत चाहता है कि जरूरत पड़ने पर उसके पास कई रास्ते मौजूद रहे। इसी के साथ अब इस पूरी कहानी में एक और देश का नाम तेजी से चर्चा में है, वे है वेनेजुएला। बता दें, वेनेजुएला को दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में गिना जाता है। हालांकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और आर्थिक संकट की वजह से पिछले कई सालों से
उसका तेल इंडस्ट्री अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाया। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अगले सप्ताह भारत दौरे पर आ सकती है। इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस दौरान ऑयल सप्लाईज एंड एनर्जी कून ऑपरेशन को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। अगर भारत, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा सहयोग मजबूत होता है तो भारत के सामने तेल खरीदने के और विकल्प खुल सकते हैं। ज्यादा विकल्प होने का मतलब है बेहतर सौदे की संभावना, और बेहतर सौदे का मतलब हो सकता है कि भारत को तुलना में कम कीमत पर तेल मिले। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इससे पेट्रोल और डीजल तुरंत सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि ईंधन की कीमतें कई अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर तेल की सप्लाई स्थिर रहती है और खरीद की लागत नियंत्रित रहती है तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। इस पूरी कहानी को सिर्फ तेल के नजरिए से देखना काफी नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे वैश्विक राजनीति का बड़ा खेल भी मौजूद है। दुनिया की बड़ी ताकतें जानती हैं कि आने वाले दशकों में भारत का महत्व लगातार बढ़ेगा। जिस देश के भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध होंगे, उसे ग्लोबल मार्केट और राजनीति में भी फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को लगातार नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऊर्जा सहयोग भी उसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। भारत के लिए यह खबर राहत भरी मानी जा सकती है। दुनिया में बढ़ते तनाव और लगातार बढ़ते तेल संकट के बीच अगर भारत के पास ज्यादा सोर्स मौजूद होंगे तो उसकी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। देश को तेल की अवेलेबिलिटी को लेकर कम चिंता करनी पड़ेगी। इंपोर्ट के नए रास्ते खुलेंगे और भविष्य में संभावित संकटों से निपटना आसान हो सकता है। यानी भारत अभी से आने वाले समय की तैयारी कर रहा है ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें बिना किसी रुकावट के पूरी होती रहे। जो वक्त की चाल को पहले पहचान लेता है वही आने वाले तूफानों से बच निकलता है। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका का तेल ऑफर, वेनेजुएला के साथ संभावित सहयोग और नए ऊर्जा रास्ते, ये सब आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन बातचीतों का नतीजा क्या निकलता है और क्या भविष्य में इसका फायदा देश के करोड़ों कंज्यूमर तक पहुंच पाता है या नहीं। ये तो आने वाले समय में ही इसका पता चलेगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।